नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट्स लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में सारी जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो एजुकेशन पर्पस में होगा क्योंकि जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो मेरा खुद का ट्रेड है। मैं खुद ट्रेड ले चुका हूँ और जहाँ-जहाँ पे मेरा टारगेट हुआ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सारी चीज़ों को आपको सिखाने के लिए एज़ ए एजुकेशन पर्पस में शेयर किया जा रहा है। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मेरे तरफ से नहीं है। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो प्लीज रिसर्च करके ही काम करना। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले जितने सारे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस के बारे में सबसे पहले डिस्कशन करूंगा और आप सभी जानते हैं इंडिया के नंबर 1 एनबीएफसी कंपनी है क्योंकि इसका मार्केट कैप सबसे बड़ा है। 4,95 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है और कंपनी का जो खासियत है और प्रेजेंट जो कंपनी का जो फिलहाल का जो परफॉर्मेंस है वो मेरे हिसाब से बेस्ट है क्योंकि देखिए कंपनी का जो आरओसी है वो तो उतना खास नहीं है, एवरेज के आसपास है, मगर आरओई बेस्ट है। हमेशा मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ किसी भी फाइनेंस कंपनी और बैंक्स के बारे में डिस्कशन करूँ तो हमेशा आपको आरओई देखना है। यहाँ पे अगर 15% 20% के ऊपर है तो बेस्ट माना जाता है। तो कंपनी की आने वाली इनकम भी शानदार है। कंपनी के मतलब डेप्थ भी है। कर्जा कंपनी इसीलिए लिया कि कंपनी का काम ही इसी तरीके से है कि पहले वो कर्जा ले उसके बाद कस्टमर को वो पैसे बांटे लोन के हिसाब से। तो प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स 55% के आसपास है। अर्निंग पर शेयर भी बहुत शानदार है। और बहुत सारे क्वेश्चन मुझे यहाँ पे आया कि सर फ्री कैश फ्लो नेगेटिव क्यों है? क्योंकि फ्री कैश फ्लो नेगेटिव इसीलिए होता है क्योंकि बैंक्स और फाइनेंस कंपनी ये नहीं चाहता कि मेरे पास पैसा पड़े रहे। अगर पैसा पड़े रहेंगे तो उसकी कोई इंटरेस्ट उसको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वो पैसे को बिजनेस के हिसाब से वो फिर से रीइन्वेस्ट करते हैं, नहीं तो वो दूसरे को लोन के हिसाब से बांटते हैं, नहीं तो बिजनेस का ग्रोथ कराने के लिए वो पैसा यूज किया जाता है। तो इसीलिए हमेशा आपको फाइनेंस कंपनी और बैंक में आपको कैश फ्लो नेगेटिव दिखेगा। तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता तो यहाँ पे पॉजिटिव जरूर दिखता। तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो मैं आपको दिखा दूं तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। पिछले 2020 में 6,600 करोड़ था। उसके बाद 2021 में बना 6,700 करोड़। 2022 में बना 9,200 करोड़ और 2023 में बना 12,400 करोड़। तो यहाँ पे एक अलग लेवल का प्रॉफ मतलब रेवेन्यूज देखने को मिला है। अभी इंटरनेट के बारे सॉरी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट भी अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ हुआ। और एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस भी यहाँ पे धीरे धीरे करके कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ा। तो सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट आया, अब नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2000 में 962 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था। 2001 में 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2001 में नहीं, सॉरी 2020 में 960 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 2021 में 1000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। 2022 में 2500 करोड़ के आसपास और 2023 में 3400 करोड़ के आसपास। इसका मतलब देखिए कंपनी हर साल में खुद का बिजनेस को ग्रोथ कराते चले जा रहे हैं। और कंपनी का जो एनपी है वो भी देखेंगे तो कंपनी के एनपी इस बार ना के बराबर हो चुके हैं। तो एनपी जितना कम होगे और जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा हमेशा बढ़ना चाहिए। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। एज ए लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचता हूँ और जब जब मुझे मौका मिले तो इसके ऊपर क्वांटिटी ऐड करता जाता हूँ। जब भी मुझे इस कंपनी का प्राइस डिस्काउंट में मिले तब मैं क्वांटिटी ऐड करता जाता हूँ। तो फिलहाल के लिए कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से स्विंग ट्रेडिंग बनेगा, वो भी मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। कहाँ पे ट्रेड लूंगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं पहले कहाँ पे ट्रेड लिया था और कहाँ पे एग्जिट किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और रही बात कंपनी के ऊपर एज ए बैलेंस शीट, तो आप कंटिन्यूसली देखेंगे तो बैलेंस शीट में रिजर्व बढ़ते जा रहा है और बोरिंग्स भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि फाइनेंस कंपनी है, बोरिंग तो बढ़ेगा। फिक्स्ड एसेट देखिए 250 करोड़ से बढ़ के हो चुके 2300 करोड़ के आसपास। तो ऐसे इन्वेस्टर प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग्स म्यूचुअल फंड और एफ के पास है। और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स भी आया कि जब जियो फाइनेंस मार्केट में लॉन्च हुए उसके बाद कंपनी ने एक बहुत बड़ा प्लान किया कि बजाज फाइनेंस प्लान 10,000 करोड़ फंड रेज एज ए जियो टेक्स गाउन। मतलब जियो मार्केट में आने के बाद बजाज फाइनेंस 10,000 करोड़ फंड रेज करने वाला है खुद के बिजनेस के और भी बढ़ाने के लिए। और ये रिपोर्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, ये रिपोर्ट द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे 10,000 करोड़ कंपनी फंड रेज करने वाला है। तो मेरे हिसाब से
और भी बिजनेस बड़ा होने वाला है और भी बिजनेस का ग्रोथ होने वाला है। तो बजाज फाइनेंस के ऊपर फोकस रखिएगा। कंपनी में एक हाई ग्रोथ होने मतलब ग्रोथ होने का चांसेस है। और रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो यहाँ पे ध्यान से देखना। तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया था, इस लेवल के बाद मैंने एक एंट्री लिया था और मेरा टारगेट था यहाँ तक। तो इजीली देखिए किस तरीके से टारगेट अचीव हुआ, और जो टारगेट यहाँ से अचीव हुआ वो कितने दिनों में अचीव हुआ, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 44 डेज। तो 1.5 मंथ में, मतलब 1.5 मंथ्स में। और आप देखेंगे तो कंपनी टारगेट कितना दिया, करीबन 13.5%। तो एक शानदार तरीके से टारगेट बना। अभी जो मेन पॉइंट्स है, अभी इस बात को आपको देखना चाहिए कि कंपनी के ऊपर मैंने एक मेंशन किया था। पहले तो देखिए एक कप तो बन के तैयार थे, अभी देखिए एक हैंडल भी क्रिएट हुआ। तो कप विथ हैंडल पैटर्न कंप्लीट हो, सॉरी, एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हुआ। और देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी होने वाले हो चुके हैं। अभी ब्रेकआउट तो हो चुके हैं, मैं मार्किंग भी आपको कर रहा हूँ। तो ब्रेकआउट के बाद अगर कंफर्मेशन हो, इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे, तो मैं एंट्री यहाँ पे लूंगा। और मेरा जो टारगेट रहेगा एक बड़ा सा टारगेट बन सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो टारगेट यहाँ पे बनने वाले हैं, वो टारगेट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको एक बड़ा सा टारगेट देने वाले हैं। और वो टारगेट बनेगा करीबन 34% के आसपास। और वो भी कहाँ तक, ऑन टारगेट बनेगा 1088883 के आसपास। इस लेवल का टारगेट बन सकता है। तो मैं तो बुलिश हूँ, आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। इसी तरीके से चार्ट पैटर्न अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर बने रहिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। देखिए दीपक नाइट्रेट मेरे हिसाब से एक बेस्ट केमिकल कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी का सबसे खासियत यही है कि कंपनी का जो बिजनेस है उनमें से 70% मार्केट शेयर अकेला कंपनी लेके रखा है, सॉरी 75% मार्केट शेयर कंपनी अकेला लेके रखा है। और वो भी सोडियम नाइट्रेट के ऊपर। तो सोडियम नाइट्रेट जो सबसे ज्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट है, उसके ऊपर 75% मार्केट शेयर अकेला दीपक नाइट्रेट के पास है। और इसी के कारण कंपनी में एक अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। तो केमिकल सेक्टर में जितने सारे कंपनी आज स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम कर रहा है, उसमें थोड़ा सा करेक्शन आपको दिखेगा, क्योंकि इस कंपनी भी देखिए फाइन और स्पेशलिटी दोनों केमिकल्स के ऊपर काम कर रहा है। और परफॉर्मेंस जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर भी। तो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि केमिकल्स का डिमांड हमेशा रहेगा। आज नहीं तो कल वो फिर से रिकवरी करेंगे, क्योंकि केमिकल्स का डिमांड कम इसीलिए हुआ क्योंकि चाइना ने सस्ते दामों में डिस्काउंट में खुद का केमिकल्स को बेच रहा है ग्लोबली मार्केट में, जिसके चलते इंडियन प्रोडक्ट का डिमांड कम हुआ है। तो हमेशा चाइना डिस्काउंट में नहीं बेच पाएंगे, तो उसको कभी ना कभी उसका प्रोडक्शन मतलब प्राइस जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिलेगा चाइना के ऊपर। तो मेरे हिसाब से उस टाइम में फिर से इंडियन मार्केट में एक ग्रोथ आने वाला है। और रही बात दीपक नाइट्रेट के, इसका मैनेजमेंट मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है, क्योंकि सबसे पहले वो कर्जे को मेंटेन करते हैं। कुछ भी हो वो सबसे पहले कर्जे को मिटा देते हैं। मैं कर्जे के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए बीच में कंपनी 1100 करोड़ के आसपास कर्जा लेके रखे थे। आज वो कितना है, 73 करोड़। इसका मतलब धीरे धीरे करके कर्जे को एकदम ना के बराबर लेके आया। उसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ते चले गए। और कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर CWIP के हिसाब से, कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस के हिसाब से 300 करोड़ के आसपास पैसा लगा कर रखे, जो पैसा नेक्स्ट ईयर में ऐड होता दिखेगा आपको फिक्स्ड एसेट में। और मजेदार बात यही है कि कंपनी इस बार करीबन 1300 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट को यहाँ पे डील अप किया, मतलब सॉरी डील किया। तो मतलब 1300 करोड़ के आसपास कंपनी को ट्रेड रिसीव हुआ, प्रोजेक्ट उसको मिला। इस प्रोजेक्ट के चलते कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी ने कंटिन्यूसली देखिए सेल को कम नहीं किया। पिछले बार का सेल्स की तुलना में इस बार सेल इसीलिए कम हुआ क्योंकि ऑल ओवर सेक्टर में स्लो डाउन है। ऑल ओवर सेक्टर में जो मतलब सेल्स है वो डाउन है, जिसके चलते इस कंपनी के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशराइज देखने को मिला। एक्सपेंस कंट्रोल किए, इसलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर भी ऑलमोस्ट देखा जाए तो 100 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। रही बात एज ए कैश फ्लो का, तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको हमेशा दिखाऊंगा, वही कंपनी का बोरिंग्स जो है, देखिए किस तरीके से मैनेज किया गया। प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स, पहले कर्जा लिया गया था, अभी जीरो कर्जा बन चुके हैं। और पहले जो कर्जा लिया गया था उसको रीपेमेंट भी कंपनी कर चुके हैं। अभी और एक पॉइंट आपको दिखा दूं, तो कंपनी का फिक्स एसेट जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बार कंपनी 360 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट को परचेज किए, कुछ जो लास्ट 2 ईयर्स में उतना ज्यादा नहीं था। तो सारे पॉइंट्स को एक साथ मिलाकर मैं दिखा दूं कि कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर भी कंटिन्यूसली भरोसा कर रहा है, क्योंकि इस उसको मतलब देखिए डीएस ने कहा
10% के आसपास होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 15% के आसपास। हाँ, और एफएस के पास 8% के आसपास होल्डिंग था, वो भी 8% के आसपास है। हाँ, पहले थोड़ा ज़्यादा था, 11% के आसपास। पब्लिक के पास थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे बेचा गया और प्रोमोटर के पास पहले जितना होल्डिंग्स थे उससे भी कई गुना होल्डिंग्स वो बढ़ा चुके हैं। तो सारे पॉइंट्स को आपको मेजर करके एक ही बात कहूंगा कि लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली एक डिलीवरी रिपोर्ट देखने को मिला है। और चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे शोल्डर, सॉरी, एक कफ विद हैंडल पैटर्न्स बना था और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। उसके बाद करेक्शन हो रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो 200 डेज ईएमए है उस लेवल तक आ सकते हैं, उसके बाद वो रिवर्सल करेगा। तो देखिए, मैं इस कंपनी के ऊपर, ट्रेड के ऊपर मैं बुलिश हूँ, मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा और मेरा जो टारगेट रहेगा वो 23% के आसपास, जो टारगेट बना है 2800 के आसपास। तो मैं इस टारगेट लेने के लिए इंतजार करूंगा और आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है बीएससी। देखिए, बीएससी लिमिटेड एक सबसे पुराना एक्सचेंज है और इसके ऊपर करीबन 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टिंग है। और इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, वो मतलब देखने वाले हैं। मतलब हर कोई देखेंगे क्योंकि 400 से एक साल के अंदर 400 से 1400 तक कंपनी की जर्नी किया। इसका मतलब आपका फंड ऑलमोस्ट 3 गुना कर दिया, 3 गुना। तो सोचिए कितना बड़ा मैसिव जंप हुआ है। जब डाउन साइड में था तब भी मैं आपको बहुत बार कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना मैंने मेंशन किया और कहाँ कहाँ मैंने ट्रेड लिया और बुक किया प्रॉफिट, वो भी मैं मेंशन किया। फिर से एक बार एक ट्रेड बनने जा रहा है, वो ट्रेड मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे बन रहा है। तो उससे पहले आप देखिए, आरओसी आरओई एक एवरेज लेवल के आसपास है और कंपनी के पास कोई भी डेप्थ नहीं है, इनकम बहुत शानदार है और कंपनी के हाथ में कैश भी नहीं है। और कंपनी के 2 पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा, वो है कंपनी का ईबिटा मार्जिन और कंपनी का आरओसी 3 साल में भी सेम टू सेम है जो एक साल में है। एक साल में 13% और 3 साल में 12%। तो इस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देखेंगे, सेल्स लगातार इंक्रीज होता गया, 158 करोड़, 180 करोड़, 193 करोड़ और 260 करोड़। तो लगातार देखिए सेल्स इंक्रीज होता गया और एक्सपेंस भी कंपनी अलग लेवल में मेंटेन्स भी किए, खर्चे को कम किया, जिसके चलते कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट भी आया। तो इस बार 450 करोड़ के 440 करोड़ के आसपास प्रॉफिट इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि कंपनी का जो आधा से इनकम, आज तक जितना आधा से इनकम था, इस बार उससे कई गुना ज्यादा आधा से इनकम हुआ। इसलिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस में 400 करोड़ नहीं देखूंगा, मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखूंगा जहाँ पे 114 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो मेरे हिसाब से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 29% के आसपास हुआ करता था, आज वो बढ़ के हो चुके हैं 44% के आसपास। तो यहाँ पे एक मैसिव मोमेंटम देखने को मिला, मैसिव जंप देखने को मिला। और रही बात बैलेंस शीट का, यहाँ पे रिजर्व लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कर्जा तो जीरो है, फिक्स्ड एसेट भी बढ़ते जा रहे हैं। और एज ए इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का जो अगर मैं डिलीवरी डेटा दिखा दूं तो कंटिन्यूसली 40% से करीबन 40 से 50% के आसपास कंपनी का डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो एक अच्छा खासा डिलीवरी इसीलिए उठाया जा रहा है क्योंकि टेक्निकली चार्ट पैटर्न कुछ बेस तरीके से बनने जा रहा है। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न किस तरीके से बन रहा है आप देखेंगे तो पहले मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था, कुछ इस तरीके से था, कफ विद हैंडल पैटर्न्स, ब्रेकआउट भी हुआ और यहाँ पे टारगेट भी हो चुके थे। तो टारगेट अचीव हुआ, 48% के आसपास टारगेट मिला। नेक्स्ट फिर से एक बार ट्रेड बनने जा रहा है, यहाँ पे कब बना और मेरे हिसाब से एक छोटा सा यहाँ पे अगर हैंडल क्रिएट कर दे तो यहाँ पे एक बड़ा सा एंटी लेवल बन सकते हैं। मैं हैंडल का इंतजार करूंगा, जब हैंडल क्रिएट कंफर्म होगा तो मैं आपके साथ जरूर वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए इसको वॉच करते रहिए, स्टडी करते रहिए। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है एडवांस लाइफस्टाइल लिमिटेड। तो एडवांस लाइफस्टाइल लिमिटेड जो है वो एक टेक्सटाइल कंपनी है और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो मतलब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। और मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी बहुत हाई रिस्क कंपनी है, एक माइक्रो कैप नैनो कैप टाइप कंपनी है। तो फिर भी इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो अपडेट क्या है, बोनस का। कंपनी हर एक शेयर में आपको एक शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है। इसका फाइनली डेट आ चुके हैं, 13 अक्टूबर आपको बोनस मिलेगा। तो 13 अक्टूबर से 2 दिन पहले, एक दिन पहले आप शेयर खरीदारी करेंगे तो आपको जरूर बोनस मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में जरूर लेना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से जरूर काम करिए। वीडियो में अगर कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।